यार आप देख रहे हैं तिरंगा टीवी राजस्थान। मैं हूं आपके साथ रानीजान रावल। पहले बिल्कुल सही कहा गया कि तीन चीज़ें भाई को भाई का दुश्मन बना देती है, जर जोरू और जमीन। जमीन का झगड़ा जब इतना बढ़ जाता है तो मार पीट उठा हुआ आ जाते हैं, भाई भाई का दुश्मन हो जाता है। ये ऐसे ही आज घटना बालोतर जिले के पास में चांदेसरा गांव में घटित हुई और पिछले 2-3 सालों से ये मामला चल रहा है। एक बार इनकी ढाणी भी जला दी गई और उसके बाद में पुलिस में रिपोर्ट दर्ज गई। 4-5 दिन पहले कलेक्टर को भी ज्ञापन देकर मांग की गई कि हमें जांच का खतरा है और जांच की हमें सुरक्षा की जाए, लेकिन सुरक्षा पुलिस द्वारा अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई और आज इनके सिर फूट गए हैं, हाथ पांव तोड़ दिए गए हैं। 3 जने बेहद घायल है, 2 बालोतरा नाटा हॉस्पिटल में भर्ती है और एक को जोधपुर रेफर कर दिया गया है। हम जानकारी लेंगे। आप लोग कौन नाम है? नोची कने मारिया आपने? पंजाराम मंगाराम तो कोई होट तो कुआड़ियो तो कोई तो हाथ में होट तो झगड़ो कान चीज को है, क्यों है झगड़ो? मी मार गिरी कुसरा पांगता आया ठोके होट तो झगड़ो कान चीज को, कौन चीज लेन झगड़ो है तो थोड़ा परिवार रही है, जमी तो जमीन का झगड़ा है। और पूछते हैं और कौन है यहाँ पे भर्ती? रिश्ते नाते सब छूट जाते हैं पीछे जब अपना स्वार्थ आगे आ जाता है, जब धन दौलत और जमीन का झगड़ा होता है। इसी प्रकार की राजस्थान की पिछली एक घटना दिखाई देती है जब सोशल मीडिया पे काफ़ी वायरल हुई कि अब एक भाई ने अपने ही भाई को ट्रैक्टर से कुचल कर मार डाला दूसरे पक्ष को फंसाने के लिए। लेकिन यहाँ पर भी जमीन के झगड़े के कारण एक दूसरे के सिर फोड़ दिए गए, हाथ तोड़ दिए गए। तो और कोई नाम है? ठीक, घर में कितना जना था? घर पर तो मैं मोर परिवार तो हम झगड़ो करवाए वे कौन था? वो बना रहा था, मतलब मोर ससुर जी रे मामाली था। वे कितना जना था? वो घर पूरा ये तो सभी पूरे परिवार ने एक राय होकर इन पर झगड़ा किया, हमला कर दिया। हमला करके इनको 3 जनों को घायल कर दिया। पूरी जानकारी हम लेंगे। हमारे साथ में जुड़े हैं यहाँ पर, ये भी विकलांग हैं इनके परिवार से। इन्होंने पिछले कई वर्षों से पुलिस थाने, कलेक्टर कार्यालय घूम घूम के इनके पास में इतने कागज है, इतने दस्तावेज है कि देखा जाए तो बड़ी एक आलमारी भर सकती है। लेकिन कोई भी सरकारी अमला इस पर कार्रवाई नहीं करता है तो फौरी कार्रवाई किसी दबाव में आकर करके फिर चले जाते हैं। झगड़ा यूं का त्यों हो जाता है। आपका नाम बताइए। सर मेरा नाम नरसाराम है। नरसाराम जी, ये मामला क्या है, झगड़ा क्यों हो रहा है? सर झगड़ा ये है कि मेरे पिताजी के पिताजी जी जो आज से 100 साल पहले ये चांदी से आके बसे थे। जो भूमि है सरकारी भूमि है, उसमें आकर बसे थे। तो उसके बाद हमारे पापा के वो ममाली हैं जो उसका खातेदारी भूमि लगती है पास में। उसके पास में सरकारी भूमि 8 बीघा सौदे विश्वा, उसमें हम भी रिवाज करते हैं और हमारे गांव के लोग कोई कुंभारों के लोग और भी 40 घर रिवाज कर रहे हैं आबादी भूमि में। ठीक है, तो वो भूमि है जो उनके टच है, वो जो खातेदारी है उसकी बनाराम की। तो वो हमारे पिताजी को बेदखल करने के लिए ये कूटमार और ढाणी जलाना, और इससे पहले और एक बार कूटमार की थी। तो मैंने थाना में रिपोर्ट पेश की थी तो उसने मानी नहीं कि आपका घर का मैटर है। इतना झगड़ा हुआ तो भी जमीन का आप नाप करवाना चाहिए सर। मैंने माफ करवाया, नक्शे में उसके खातेदारी में नहीं आई। उसके बाद अरे पटवारी और उसने बोला कि भाई हम माफ करके सब तंग आ गए हैं, आप भूपर टीम का आदेश कर। तो मैंने खुद ने ये झगड़ा खत्म करने के लिए मैंने मेरे खुद के रुपये देके मैं भूपर टीम के आदेश करवाया। आदेश करने के बाद अधिकारी उसको ठंडे बस्ते में डालते रहते बार बार। तो मैंने 2 बार भूपर में जोधपुर जाके आया मैं। ठीक है, मैं किसी न किसी और घटना नहीं हो जाए तो मतलब कार्रवाई पुलिस कार्रवाई नहीं करी। नहीं आला अधिकारी है ना, वही पता नहीं वो राजनीतिक दबाव में है या रिश्वत के मामले में है, पता नहीं। वो कार्रवाई एनी टाइम हमारी कार्रवाई टालते रहते हैं। यहाँ पर इनका कहना है कि प्रशासन कार्रवाई नहीं कर रहा है, हम मार पर मार खाए जा रहे हैं, लेकिन प्रशासन कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है। बार बार लिख के दिए गए, हमको जिंदा जलाने की कोशिश की गई, फिर भी उस बार भी बच गए। और अभी 4-5 दिन पहले ही प्रशासन को हमने लिखित में जानकारी दी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की। और इसी प्रशासन की लापरवाही ढिलाई के चलते आज हमारे सिर फोड़ दिए गए और मौत के मुँह में जाने से बचे और एक गंभीर घायल है जिनको बालोतर जगह पर जोधपुर कर दिया गया। इसी प्रकार अत्याचार, भ्रष्टाचार और अन्याय के विरुद्ध देखते रहिए तिरंगा टीवी राजस्थान। जय हिंद, जय भारत।